नाजरीन, इलेक्शंस होते हैं और हर पार्टी अपना इंतखाबी मंशूर पेश करती है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पार्टी अगर मुंतखब हो जाएगी, लोग उसको वोट देंगे, वो हुकूमत बना लेती है, तो आइंदा 5 साल वो क्या करेंगे। तो हर पार्टी जहाँ पे हमारे अंदरूनी मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं और दूसरे बहुत से इश्यूज़ होते हैं, वहाँ खारजा पॉलिसी के बारे में भी हमें कुछ बताती है हर पार्टी कि वो क्या करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इस साल जब इंतखाबात हुए तो PMLN ने भी अपना एक मंशूर रिलीज़ किया और उस पर हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की थी। और उसमें एक नुक्ता ये भी था कि हम अपनी जो कश्मीर पॉलिसी है, हमारी जो भारत पॉलिसी है, हम उसमें उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं लाएंगे जब तक भारत जम्मू और कश्मीर में जो इक़दामात उसने गैर आइनी इक़दामात लिए 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस ना ले। तो हम भारत के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे। और ये वही पॉलिसी है जो कि PTI की हुकूमत ने ले रखी थी 5 अगस्त 2019 के बाद। तो PMLN ने अपने इंतखाबी मंशूर में इस बात को दोहराया था कि हम भारत के साथ हम कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे, हमारी वही पॉलिसी होगी जब तक कि भारत ये गैर आइनी इक़दामात वापस नहीं लेता। अब पिछले दिनों हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ब्रसल्स गए हुए थे। वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद वो पहुँच गए UK, क्योंकि UK जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। चाहे दावत मिले या ना मिले, हम पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता टेलीफोन पे ज़रूर बात की हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ पे फिर पाकिस्तान जो हाई कमीशन है लंदन में, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने हमें बताया कि जी हाँ, पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुँचती हैं तो महंगी पड़ती हैं हम लोगों को। तो इसको हम एग्जामिन करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से हम बातचीत करके कोई फ़ैसला करेंगे। तो आइए पहले वो ज़रा क्लिप सुन लेते हैं जो इसहाक़ डार साहब का है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का है, कि उन्होंने क्या कहा। पहले वो सुनते हैं और फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का। तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो। जी नाज़रीन, ये भी याद रहे कि जब PTI की हुकूमत थी और PTI ने एक पॉलिसी फार्मूलेट कर ली 5 अगस्त 2019 के बाद, तो उस वक्त भी PTI की काबीना के अंदर से भी ऐसे लोग थे। मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब जो कि उस वक्त कॉमर्स के मिनिस्टर थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे कि जी तिजारत तो बहाल कर ही लेनी चाहिए। फिर मियाँ मनशा साहब बार बार हमें ये कहते रहे, और जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के कारोबारी हलके से जो सनतकार हैं, तो वो भी यही बातें करते रहे। तो अब इसहाक़ डार साहब ने भी यही कहा है। तो हम ज़रा समझना चाहते हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रोफेसर सायरा बासी साहिबा, ये पढ़ाती हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बहरिया यूनिवर्सिटी में। तो हम ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में, रियासतों की ज़िंदगियों में ऐसे मराइल आते हैं जब कुछ नुकसानात तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जहाँ एक असूली मौक़िफ़ आपका होता है, जहाँ 13-14 मिलियन कश्मीरियों की बात है, क्या तिजारत हो सकती है? हम अपने असूली मौक़िफ़ को जब कमज़ोर करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट तो कश्मीरियों को देनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि तिजारत से फ़ायदा भी कितना होता है, और क्या रियासतें इसी तरह ही चलती हैं, वैसिलेट करती हैं, वॉफल करती हैं, डिसाइसिवनेस शो करती हैं, क्या होना चाहिए।